नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, अगर आप जंगल में नदी के किनारे गए हैं तो आप अक्सर उस नदी में टूटे वृक्ष को तैरते हुए देखेंगे। और इस प्रकार से ये वृक्ष आप देखें तो बाढ़ के वक्त में तो सिर्फ जंगल में ही नहीं, नॉर्मल नदियों में भी आपको शहर के किनारे भी कई बार नदियों में देखने मिल जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये लकड़ी क्यों इतने इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में कहा जा रहा है ये जो लकड़ी है जो कि जंगल से बहकर नदियों में जाते हैं और फिर नदियों से समुद्र में भी पहुंच जाते हैं और भारी मात्रा में पहुंचते हैं। और इस प्रकार से ये पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हुए, बदलते हुए, फॉर अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे बदलते हुए, तैरते हुए जाते हैं। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तैरते रहें। और आजकल क्या हो रहा है कि हम तेजी से डैम बना रहे हैं और इस प्रकार से बांध बन रहे हैं और इस प्रकार से जो वुड लॉगिंग हो रही है, जो स्लोप्स हैं उनमें हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो अब उस मात्रा में लकड़ियां समुद्र तक नहीं पहुंच रही हैं, नदी में भी फ्लो नहीं कर रही हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या है ये सब कुछ, आइए आज की इस क्लास में जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में लोन की आवश्यकता है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के वो फॉर्म जरूर फिल करें। और फॉर्म फिल करते टाइम यूजिंग कोड KC10, नेम किंजल चौधरी, एजुकेटर नेम किंजल चौधरी। तो इससे मैं और मेरी टीम आपसे इस लोन में के अप्रूवल में जो भी मदद हम प्रोवाइड कर सकेंगे उसके लिए हम तत्पर रहने वाले हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है कि ये जो ड्रिफ्ट वुड है, जो लकड़ी है, नदियों में तैरते हुए जा रहे हैं, समुद्र तक पहुंच रहे हैं। इनको जब हम डिसरप्ट कर रहे हैं तो इन पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट पर इसका पड़ रहा है। तो न्यूज में अगर हम देखें तो कुछ डॉक्टरल स्टूडेंट्स वार्नर कॉलेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, तो वहां के डॉक्टरल स्टूडेंट्स ने रिसर्च किया कि आखिरकार कितनी लकड़ी नदियों से समुद्र में सालाना पहुंचती है। तो उन्होंने ये डेटा कंप्यूट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, रशिया, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, जापान, इन सब का डेटा सेट को कॉम्प्रिहेंड किया, कंप्यूट किया और उसके बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो वुड हैं जो कि समुद्र तक पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से पहाड़ हैं, यहाँ पर जंगल हैं, ये हेड वाटर्स हैं, यहाँ से नदियां बह रही हैं, यहाँ से फ्लड प्लेन बन रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं जंगल से लकड़ियां बह बह के नदियों में जा रही हैं और इस प्रकार से ये बहते हुए जा रही हैं। और फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर वो फाइनली समुद्र में पहुंचती हैं। तो जो टोटल संख्या है समुद्र में लकड़ियां जो पहुंच रही हैं वो है 4.7 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ लार्ज वुड सालाना समुद्र में पहुंच रही है। पर दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है, जो थीसिस है, जो ये डेटा इन्होंने स्टडी किया है, इसके बाद ये डेटा निकाल के जो कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां के मर्ज्ड रिवर कॉरिडोर इन योसेमाइट नेशनल पार्क में एक स्टडी की गई। तो योसेमाइट नेशनल पार्क कहाँ है? तो आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया में है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो यहाँ पे जो स्टडी की गई, उनका कहना है कि ह्यूमंस ने कैलिफोर्निया की स्टडी करते हुए बहुत तेजी से मॉडिफाई किया है। जो वुड समुद्र में पहुंचती थी पहले की तुलना में बहुत कम पहुंच रही है। तो अब ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल में अगर आप देखें तो इन नदियों को, जो इनके किनारे जो प्लेन्स थे, वहां पे जो जंगल थे, वो जंगल को हम डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं, डैम्स बना दे रहे हैं। तो जो वुड्स का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसके सिवा जो फ्लड प्लेन है वहां पे जो वुड्स आ रहे हैं उनको ड्रेन कर देते हैं। इसके सिवा जो हिल स्लोप्स हैं वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो इस प्रकार से अब इंसान नदियों से समुद्र तक जो लकड़ियों का प्रवाह था वो अब हम रोक दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो वुड्स हैं ये समुद्र तक नहीं पहुंच पा रहे। तो अब ये जो थीसिस है इसका कहना है कि ये जो लकड़ियां हैं इनका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, ना सिर्फ रिवर इकोसिस्टम के लिए, ना सिर्फ फ्लड प्लेन के इकोसिस्टम के लिए, किंतु ओपन ओशंस के लिए भी। तो आइए जल्दी से जानते हैं कैसे ये लकड़ियां, जो कि इस प्रकार से हमको देखने में तो लगता है कि सिंपली फ्लोटिंग वुड है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों, जो साइंटिस्ट ने इस रिसर्च में लिखा है उनका कहना है कि डेड ट्रीज री इनकारनेट कर जाते हैं जब वो नदियों में एंटर करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इनमें वापस से जीवन, जैसे जब एक पेड़ होता है तो वो एक आशियाना होता है वहां पे रहने वाले पंछियों के लिए, कीड़ों के लिए। तो इस प्रकार से वही रोल ये लकड़ियां वापस फुलफिल करने लगती हैं जैसे ही वो नदी में इस प्रकार से फ्लो करना शुरू कर देती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो फ्लोटिंग वुड्स है दोस्तों, इनके जो ब्रांचेस हैं, बार्क्स हैं, जो वुड है, लगता तो है बस फ्लोटिंग डेब्री है, लेकिन
ये कई प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए होम बन जाते हैं। साथ साथ आप देखें तो जो फॉरेस्ट में जो एक मैच्योर फॉरेस्ट है, उनका जो एस्टिमेट किया गया है वो बताया जाता है कि जो 70% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर जो पेड़ से गिरता है वो कहीं ना कहीं इन नदियों में यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके काम आ जाता है। तो उनके लिए अगर आप देखें तो बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है। फिर ये बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट अगर हम देखें तो ये फूड बनते हैं सैल्मन्स के लिए, बैट के लिए, सैलामेंडर के लिए, बर्ड्स के लिए। तो मछली से लेके चिड़िया तक, साथ साथ बैट्स तक, मैमल बैट्स तक, इन सभी के लिए खाने का काम करता है ये लकड़ी का ऑर्गेनिक मैटर। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे आप अगर देखें तो इकोसिस्टम को संचालित करते हैं एंड पूरे के पूरे रिवर से लेकर समुद्र तक जो इकोसिस्टम है उसको इम्पैक्ट करते हैं। साथ साथ ये जो लार्जर लॉग्स होते हैं, बड़े बड़े लकड़ियां जो होती हैं, जब ये नदी में इस प्रकार से फ्लो करती हैं तो इन किनारों में आप देखेंगे तो वो पूल्स बनाती है। पूल दोस्तों नदियों में थोड़ा गहरा वाला हिस्सा होता है, जहां पे रिवर अगर आप देखें कुछ इस प्रकार से अगर रिवर फ्लो कर रही है इस प्रकार से, तो ये जो हिस्सा होगा यहाँ पे ज्यादा इरोजन होता है, ये डिब्रीज आ रही हैं, ये लकड़ियां आ रही हैं, ये ज्यादा बैंक को इरोड करेंगी, तो वहां पे इरोजन भी होगा और साथ साथ वो इलाका गहरा भी होगा। तो इस प्रकार का यहाँ पे पूल बनेगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, इस इमेज में भी आप देखें तो कैसे आप देखते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जब इरोड करती हुई ये लकड़ियां जा रही हैं तो ये पूल वगैरह सब कुछ बनाती हैं यहाँ पे। तो ये जो पूल बनता है, जो गहरा पानी का, आप हर नदी में आपको पूल देखने मिलेगा। तो ये जो पूल देखने मिलेगा इसमें सैल्मन्स आते हैं, यहाँ पे वो स्पॉन करते हैं, यानी यहाँ पर जन्म लेते हैं, यहीं पर रेस्ट करते हैं। ये शेल्टर होता है इन सैल्मन्स के लिए, इनको यहीं पर हैच करते हैं, यहीं पर वो छुपते हैं, यहीं पर खाना खाते हैं और यहीं पर प्रेडेटर से भी अपनी जान बचाते हैं। और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो नदियों से वो बह के समुद्र में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ओपन ओशन का भी जो इकोसिस्टम है, कई मछलियां हैं जो कि नदियों में आती हैं और वापस समुद्र में चली जाती हैं जन्म लेने के बाद। भारत में भी आप जानते होंगे हिल्सा कुछ फिश है, इसके बारे में ऐसे ही बताया जाता है, नदियों में आती है और वापस समुद्र में चली जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ओपन ओशंस में भी जब ये लकड़ियां जाती हैं तो वहां पर भी ये जो ड्रिफ्ट वुड है, ये आप देखें तो हैबिटेट बनती हैं और फूड सोर्स भी बनती है वहां पे रहने वाले जीवों के लिए। जब ये समुद्र में जाती है तो वहां पर रहने वाले और धीरे धीरे भारी होके नीचे पानी में भी दफन होने लगती है। तो वहां पे जो कोस्टल इलाकों में जो मोलस्क हैं, साथ साथ क्रस्टेशियन हैं, उनके लिए ये ऑर्गेनिक मैटर खाना का भी काम करता है, शेल्टर का भी काम करता है और इसमें कई माइक्रोबियल कम्युनिटीज भी रहती हैं। तो इस प्रकार से ये लकड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन इंसान आज के वक्त में अगर देखें तो बहुत ज्यादा इन इलाकों में जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी होता हुआ दिख रहा है। वैसे ही एक कहानी भी उस रिसर्च में ही बताई गई है। जो इन्यूट्स हैं वो आप देखें तो अलास्का वगैरह में रहने वाले कुछ वहां के इंडिजिनस पीपल हैं वहां के, अगर आप देखें तो इन्यूट्स कहते हैं, ट्राइब्स हैं, वहां पर रहते हैं, अलास्का वाले इलाके में रहते हैं। तो ये उन इलाकों में जो नदियों से दूर में, कहीं नदियों से जो उस बर्फ से ढके हुए इलाके में नदियों से जो वुड लॉग्स थे वो बह बह के अलास्का में जाते थे और वो उस वुड लॉग का अलग अलग तरीके से उपयोग करते थे। तो उसका वो वेपन भी बनाते थे जिससे वो जानवर की शिकार वगैरह भी करते थे और उसी से शेल्टर भी बनाते थे और अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। तो आदम काल से इन लकड़ियों का बहुत इस्तेमाल रहा है इंसान के लिए भी, अभी भी हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने इकोसिस्टम को, उसके साथ हम छेड़छाड़ कर दे रहे हैं उस इलाके के इकोसिस्टम से, और जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है इसमें इसके रैमिफिकेशंस हमको देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पाथफाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके सिवा अनअकैडमी जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जो आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो आप निश्चिंत होके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन KC10 कोड से ले सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों एनुअल प्राइस हाइक शेड्यूल हो चुका है। 16 दिसंबर को प्राइस हाइक होने वाला है, 3000 रुपए से प्राइस हाइक होगी जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसको अपने हाथ से जाया ना होने दें। प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की कीमत 61,704 हो जाएगी और उसके बाद मेगा प्राइस हाइक आएगी तो और भी दाम बढ़ जाएंगे। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है। इसके सिवा दोस्तों प्लस GS सब्सक्रिप्शन की कीमत भी 2000 रुपए से बढ़ने वाली है और उसके बाद मेगा प्राइस हाइक आ जाएगी। तो इसके पहले जल्दी से जाएं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन
ले लें यूजिंग द कोड KC10। तो मेगा कॉम्बैट भी है दोस्तों 19 दिसंबर सुबह 11 बजे। तो इसमें आईपैड, लैपटॉप, किंडल एंड फिटबिट वगैरह सब कुछ आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो ये सब प्राइज है, तो इसका फायदा उठाएं एंड मेक श्योर आप अपना बेस्ट दें इस संडे को। साथ साथ दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इनका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। और साथ साथ लोन की भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बस जाएं, जाके लोन फैसिलिटी अवेल करें दोस्तों। तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म है उसको फिलअप करें। उसके बाद मैं और मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेंगे हम, और आपको लोन प्रोसेस हो सके इस पर हम ध्यान जरूर रखने वाले हैं। तो बस KC10 कोड का इस्तेमाल करें और किंजल चौधरी एजुकेटर नेम फिलअप करें। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट है, तो वो लाइव मेंटरिंग है, स्टडी प्लानर है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है। और साथ साथ दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, इसकी कीमत है 45,000 रुपए। 1 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत आफ्टर यूजिंग कोड KC10 67,050 रुपीज है। और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत 1 साल की है 24,750 रुपए। 15 दिसंबर से नए यूपीएससी CSE बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा आप जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।